नाज़रीन आदाब। क़िस्तवार मालूमाती प्रोग्राम ख्वाबों का सफ़र के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सिलसिले के तहत हम आपको जानकारियां देने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, आप में से बहुत लोगों ने ये शेर तो सुना ही होगा, पहुंच चुके हैं सारे ज़ख्म दिल तक यारो, पहुंच चुके हैं सारे ज़ख्म दिल तक यारो, कोई सुई कोई मरहम रखो, हुआ सो हुआ। नाज़रीन, शेर व शायरी में दिल की बीमारी और सेहत याबी आम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हकीकी ज़िंदगी में भी दिल के अमराज एक बहुत बड़ा चैलेंज होते हैं। दिल के अमराज के इलाज का अमल बहुत पेचीदा और दुश्वार होता है। आज हम अपने इस प्रोग्राम में दिल के इलाज यानी हार्ट सर्जरी से मुताल्लिक मालूमात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप बिल्कुल फिक्र ना करें रजिया जी, आपका बीपी और ब्लड शुगर बिल्कुल नॉर्मल है। क्या हुआ, आजकल आप अपना चहीता जासूसी सीरियल नहीं देख रही हैं? क्या करूं डॉक्टर विनोद, अरसलान के एग्जाम करीब आ रहे हैं, वो लोग मुझे टीवी देखने नहीं देते। हेलो विनोद अंकल। हेलो रिहान, कैसे हो? रिहान, तुम अपनी दादी को किसी बाग में टहलाने के लिए ले जाया करो, क्योंकि बाग की खुली हवा दिल के लिए, सेहत के लिए निहायत मुफीद होती है। डॉक्टर, मेरा दिल बहुत कमजोर है, मैं थक जाऊंगी, ये सब मुझसे नहीं होगा। कभी नहीं रजिया जी, अगर आपका दिल कमजोर होता तो आप जासूसी सीरियल कभी एंजॉय नहीं करती। फरीजा जी, ये लो, ये दवाइयां मंगवा लेना और वक्त पर देती रहना। जी अंकल, जरूर। वैसे तुम्हारी मेडिकल की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है अंकल। अच्छा ये बताओ फरीजा, रिट्रोमाइसिन की डोजेस कितने दिनों के लिए होती हैं और ये किस इन्फेक्शन को क्योर करने का काम करती है? 3 days OD डोसेज, और ये RTI यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के काम आता है। वेरी गुड। अब वो दिन दूर नहीं जब ये मेरी जगह ले लेगी एज ए फैमिली डॉक्टर। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। टेक केयर। चलो बेटा। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं। आज किताबी कीड़े को हो क्या गया है? इरसलान, क्या बात है, तुम बड़े रोमांटिक हो रहे हो, कहीं तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया, या फिर तुम वैलेंटाइन डे के चक्कर में हो? जी अप्पी, मेरा दिल चोरी हो गया। दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, ये सब बेकार की बातें होती हैं। अप्पी, मैं क्या बताऊं अपने दिल का हाल? शट अप। दिल सिर्फ एक पंपिंग स्टेशन होता है और इसका काम होता है खून की सफाई, ना कि प्यार मोहब्बत का घर। जी नहीं, दिल से जज्बात का बहुत गहरा ताल्लुक है। हमारा दिल खुश भी होता है और गमगीन भी। ऑफ कोर्स नॉट, दिल सिर्फ ब्लड पंप करता है। जी नहीं। मैंने तुमसे कहा ना इरसलान, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? दिल बस एक पंपिंग स्टेशन है और ये खून साफ करता है। मैंने कहा ना, दिल में जज्बात भी होते हैं। दिल में जज्बात जैसा कुछ नहीं होता है, दिल बस ब्लड पंप करता है। मैंने कहा ना, नहीं आपी। Why don't you understand? दिल बस ब्लड पंप करता है। हाँ करता है, लेकिन जज्बात भी होते हैं। करता है।
रिहान, रिहान बेटा, रिहान उठो, खाना तैयार है, चलो आजो आजो उठो, आओ। आइए आइए रिहान, बैठो बैठो। ये लीजिए, आप ये सब ले लीजिए ना। हाँ हाँ ले रहा हूँ। रिहान, क्या हुआ बेटा? खाइए खाइए, मैंने खाना आज लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल में पकाया है। अच्छा, लो कोलेस्ट्रॉल? अम्मी ये लो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? ये दिल के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा। एक मिनट में मेरे दिल की धड़कन 72 टाइम्स होनी चाहिए। अच्छा, ये देखता हूं कि दिल की कितनी बीमारियां होती हैं। दिल की तो काफी बीमारियां होती हैं। रिहान, यहाँ आइए। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? आपके स्कूल का आई कार्ड मुझे यहाँ गिरा मिला और मैं आपकी तरह यहाँ रोजाना वर्जिश करने आता हूँ। ये लीजिए आपका आई कार्ड। शुक्रिया, पर आप हैं कौन? मेरा नाम क्रिश्चियन बर्नार्ड है और मैं एक डॉक्टर हूँ। तो आप किस चीज के स्पेशलिस्ट हो? मैं एक दिल का डॉक्टर हूँ, हार्ट स्पेशलिस्ट यानी कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आओ मैं तुम्हें एक खास किस्म के ऑपरेशन की कहानी सुनाता हूँ। आप मुझे इस हॉस्पिटल में किसी की कहानी सुनाने वाले थे ना? रिहान, जिंदगी और मौत के दरमियान कुछ मुश्किल मोड़ आते हैं और इन बीमारियों में हमदर्दी रखना मेरा पेशा है। आपको हमदर्दी बचपन से थी? हाँ, मुझे अब भी वो याद है कि मैं स्कूल पास करने के बाद हमारे घर में मुझे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे। स्कॉलरशिप मिली तो यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ। उसके बाद मुझे अमेरिका में डॉक्टर वेगनस्टीन के साथ काफी सीखने का मौका मिला।
साउथ अफ्रीका आकर मैंने इस बात पर गौर किया कि अगर किडनी ट्रांसप्लांट हो सकती है तो हार्ट ट्रांसप्लांट क्यों नहीं हो सकता। मैंने जानवरों पर तजुर्बाती ऑपरेशन किए। 1967 में मैं तैयार था एक इंसान के हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए। सिर्फ जरूरत थी एक मरीज और एक डोनर की। वो 3 दिसंबर 1967 का दिन था। मेरे मरीज लुइस वाशकेंस्की, जो दिल के मरीज थे, उनका हार्ट ट्रांसप्लांट करना था। ऑपरेशन के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। 2 दिसंबर यानी एक दिन पहले एक सड़क हादसे में मरने वाली एक कम उम्र की लड़की के वालिद ने मुझे उसका दिल ट्रांसप्लांट करने की इजाजत दे दी। मैं अजीब कश्मकश में था। ये मेरा अपने किस्म का पहला ऑपरेशन था। मैं ऑपरेशन के लिए जैसे ही आगे बढ़ता था, मेरे दिल में अजीब बेबसी पैदा होने लगती थी और 2 कदम आगे बढ़ता था, एक कश्मकश और बेबसी मुझे फिर 4 कदम पीछे धकेल देती थी कि कहीं मैं अपनी पहली कोशिश में नाकाम हो गया तो मैं एक आदमी के मौत का जिम्मेदार हूंगा। एक तरफ जरूरत आगे बढ़ाती थी और दूसरी तरफ अंदेशे पीछे धकेल देते थे। आखिरकार तो मैं अपनी बेबसी और बदअंदेशी और बदगुमानियों से किसी तरह निकल पाया और आखिरकार मैंने ऑपरेशन करने की ठान ली। मैं ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हो गया। बस फिर क्या था, हम 30 डॉक्टरों की टीम ने उस 9 घंटे चले ऑपरेशन में कामयाबी हासिल कर ली। मैं जब ऑपरेशन के बाद जरासीम कुश साबुन से हाथ धो रहा था तो उस वक्त तक अंदेशी और बेबसी मेरे वजूद को घेरे हुई थी। लेकिन एक खुशाइंद मकसद के लिए हम अपने अज़्म में कामयाब हो चुके थे। ये पहला इंसान का इंसान में हार्ट ट्रांसप्लांट था। इस तरह मुझे एक जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई। क्या लीवर स्कैन्स की अंकल बच गए? हाँ, वो 18 दिन तक जिंदा रहे। उनको एक दूसरी बीमारी यानी वो निमोनिया नाम की एक मोहलक बीमारी की जद में आ गए। क्या ली अंकल के जज्बात उस लड़की की तरह हो गए? भाई, ऑपरेशन के दौरान तो मुझे दिखाई नहीं दिए। आओ बाहर बैठ के बात करते हैं। चलिए। चलो। अंकल, हमारा दिल काम कैसे करता है? हमारा दिल खून को पंप करता है और खून को खलियों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का जरिया बनता है। इंसान के दिल के अंदर 4 खाने होते हैं। 2 ऊपर के खाने, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम। ये जगह राइट वेंट्रिकल और लोअर चैम्बर वेंट्रिकल कहलाती हैं। राइट एट्रियम के पास जिस्म का वो खून पहुंचता है जो सीओ में ज्यादा है और इस्तेमाल हो चुका है, लेकिन जिस्म का ऑक्सीजन वाला खून और साफ हुआ खून राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के जरिए फेफड़ों तक पहुंचता है। फिर फेफड़ों में ये खून बाहर सांस से ली गई ऑक्सीजन से खून को ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीजन वाला खून लेफ्ट एट्रियम तक पहुंचा देता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के जरिए ये साफ खून पूरे जिस्म तक पहुंचा देता है और इस्तेमाल के बाद फिर वापस आ जाता है राइट एट्रियम तक। कितना लंबा और हैरत अंगेज प्रोसेस है। अब बताओ, हमें अपने दिल का ख्याल रखना चाहिए या नहीं? मगर ये दिल का ख्याल हम रखें कैसे? रिहान, मेरी बातें याद रखना और दूसरों को भी जरूर बताना। सिगरेट और शराब से दिल के अमराज बढ़ जाते हैं, इसलिए सबको इन चीजों से दूर रहना चाहिए। जिस्मानी वर्जिश बेहद जरूरी है ताकि हमारा जिस्म और वजन मुतनासिब और तंदुरुस्त रहे। बॉडी मास इंडेक्स चेक करवाते रहना चाहिए। वैसे मोटापा भी एक सजा है, उससे भी बचो। ताजी हवा में सांस लेने के लिए करीब के किसी पार्क में जाना चाहिए। That's great! 1 मिनट भैया, एक देना। थैंक यू। खाने के बाद फल खाना फायदेमंद होता है। ये ना सिर्फ दिल के लिए अच्छा है बल्कि कैंसर से भी बचने का जरिया है। स्ट्रेस से बचो और सुकून की जगह बैठकर गौर और फिक्र करो। शुगर और ब्लड प्रेशर लेवल भी चेक करवाते रहना चाहिए। अरे अंकल, आप कहाँ जा रहे हैं? अब मैं क्या करूं?
क्योंकि तुम तो सेब खा रहे हो और एन एपल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अच्छा, खुदा हाफिज रेहान। खुदा हाफिज। या खुदा, क्या होगा इस लड़के का? रिहान, अरे क्या हाल बना के रखा है बिस्तर का। रिहान, जल्दी उठो, नाश्ता करो और स्कूल जाओ। रिहान, 5 मिनट अम्मी। 5 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, 1 मिनट भी नहीं। देखो रिहान, तुम हमेशा स्कूल के लिए लेट हो जाते हो। चलो चलो, उठो उठो, मैंने नाश्ता रेडी कर दिया है। चलो चलो चलो। गुड मॉर्निंग अरसलान। गुड मॉर्निंग अपी। फज्र की नमाज पढ़ ली? पढ़ ली। पता है मैं आज बहुत थक गई हूँ। अल्लाह मियाँ, तुम्हें पढ़ाई के अलावा कुछ दिखता भी है? तुम्हें बोल के भी कोई फायदा नहीं है। अच्छा सुनो, रिहान कहाँ है? अरे वो कहाँ होगा, सो रहा है। अम्मी गई हैं उसे उठाने। अच्छा, मैं उसके लिए भी एक एप्पल लेकर जाती हूँ। अब सुनो, मेरे रूम में कुछ कपड़े हैं, धो देना प्लीज। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गुड मॉर्निंग रेहान, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ और इसे खा लो। मैं सेब नहीं खाऊंगा। क्यों? एक काम करो अप्पी, ये दादी को दे दो, ये दिल के लिए बहुत अच्छा होता है। अस्सलाम वालेकुम सानिया जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आज आप लोग यहाँ तशरीफ रखिए। दरअसल हम लोग वो एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट चेक करने गए थे, ओहो। आया है कि नहीं। वैसे आपको पढ़ाई के अलावा भी कुछ आता है? शर्मा जी, आपको तो याद ही होगा, हमारे कॉलेज के दिनों में सानिया जी हमसे हमेशा आगे रहती थीं, हाँ। पढ़ाई में भी और बाकी के कामों में भी। जी बिल्कुल। क्या तौफीक जी, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे एक बार तो आप पूरी क्लास में टॉप आई थी, जिसकी वजह से काफी लोग आपसे जलने लगे थे। वैसे आज आप कौन सी तालीम ले रही हैं? नहीं नहीं, दरअसल मैं क्रिश्चियन बर्नार्ड के बारे में तालीम ले रही थी, क्योंकि कल इसी सब्जेक्ट के बारे में मुझे बच्चों को तालीम देनी है। क्रिश्चियन बर्नार्ड, जिन्होंने दुनिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, उन्हें कौन नहीं जानता। शर्मा जी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि क्रिश्चियन बर्नार्ड के लिए वो ऑपरेशन इतना अहम नहीं था, बल्कि वो जो दूसरा ऑपरेशन था वो बेहद अहम था, हार्ट ट्रांसप्लांट के मुस्तकबिल के लिए। सानिया जी, मुझे तो सिर्फ पहले हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में पता था, जो सिर्फ 18 दिन तक जिंदा रहे, क्योंकि उन्हें एक्सटेंसिव बायलैटरल निमोनिया हो गया था। अरे हाँ, इस मेडिकल करिश्मे की वजह से ही तो उन्हें लोग दुनिया भर में जानने लगे थे, और वो किसी सुपरस्टार से कम नहीं थे। और शायद इसलिए भी उन्हें हार्ट ट्रांसप्लांट को और कामयाब बनाना था। आप दोनों बिल्कुल सही हैं। अब मैं आपको उस दिलचस्प कहानी के बारे में कुछ और बताती हूँ। हाँ सानिया जी, बताइए। क्रिश्चियन बर्नार्ड के इस हार्ट ट्रांसप्लांट के मरीज का नाम था डॉक्टर फिलिप बेलबर्ग, और ये दुनिया का तीसरा हार्ट ट्रांसप्लांट होने जा रहा था, जो कि साउथ अफ्रीका के ग्रुडशुर नाम के एक हॉस्पिटल में किया गया था। क्या तीसरा? मतलब क्रिश्चियन बर्नार्ड के अलावा किसी और ने भी हार्ट ट्रांसप्लांट किया था? उसके बाद सानिया जी? देखिए, डॉक्टर एंड्रियन कैंड्रोविज ने डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के हार्ट ट्रांसप्लांट के ठीक 3 दिन बाद दुनिया का दूसरा हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। डॉक्टर बेलबर्ग प्रोफेशन से तो एक डेंटिस्ट थे, और 45 की उम्र में उनको एक दिल का दौरा पड़ गया। अच्छा सानिया जी, तब कौन सा साल था? ये 1954 की बात है, और मार्च 1967 में उनके दिल ने काम करना बंद कर दिया था, और लोगों का कहना था कि वो जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन जनवरी 1968 में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड और उनकी टीम ने दुनिया के दूसरे कामयाब हार्ट ट्रांसप्लांट को अंजाम दिया। सानिया जी, ये सर्जरी तो बड़ी आसानी से की गई होगी? नहीं, इस ऑपरेशन के दौरान उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। क्यों सानिया जी? तब तक तो क्रिश्चियन बर्नार्ड को काफी तजुर्बा हासिल हो गया होगा,
क्योंकि दुनिया का पहला कामयाब हार्ट ट्रांसप्लांट तो उन्होंने ही किया था। नहीं, परेशानी ऑपरेशन में नहीं थी। ये मामला क्रिश्चियन बर्नार्ड के जज्बात का था। ऐसी कौन सी वजह थी सानिया जी जो इस ऑपरेशन को लेकर क्रिश्चियन बर्नार्ड इतने जज्बाती हो गए? ये जज्बाती इसलिए था क्योंकि उनके जो हार्ट डोनर थे क्लिफ हॉप्ट, वो सिर्फ 24 साल के थे और उनको समुंदर में नहाते वक्त सब आर्कोनाइट हेमरेज हो गया था और जिसकी वजह से वो अस्पताल में अधमरे की हालत में पड़े हुए थे। और इसी वजह से डॉक्टर बर्नार्ड की टीम ने गुजारिश की कि क्लाइव हॉप्ट के इंतकाल होने का ऐलान करें ताकि उनका दिल निकालकर डॉक्टर ब्लेयरबर्ग को लगाया जा सके। लेकिन डॉक्टर बर्नार्ड को पता था कि उनका दिल अभी भी काम कर रहा है और इसी वजह से वो उनका इंतकाल का ऐलान नहीं कर पाए। ये तो काफी मजेदार वाकया लग रहा है सानिया जी, बिल्कुल एक हिंदी फिल्म की तरह। जी हाँ तौफीक जी, जैसे फिल्मों में हीरो के आगे बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं, ठीक उसी तरह डॉक्टर बर्नार्ड के साथ भी वैसा ही हो रहा था। आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अब इस दिलचस्प कहानी का अंजाम क्या होगा मुझे बताना है। हाँ सानिया जी बताइए। हाँ, मैंने एक बार एक मेडिकल की किताब पढ़ी। उसी किताब में मैंने ये कहानी पढ़ी और मुझे भी बड़ी मजेदार लगी। और उसके बाद डॉक्टर बर्नार्ड एक अजीबोगरीब कश्मकश में घिर गए। ये सोच के वो दिन रात बेहद बेचैन रहते थे कि किसी जिंदा इंसान से उसकी जिंदगी छीन के वो और को कैसे नई जिंदगी दे सकते हैं। और फिर एक सुबह क्लाइव हॉप्ट के जो न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस थोड़ी बहुत बाकी थे वो भी बंद हो गए। सानिया जी, न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस के बंद होने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है उस डोनर का इंतकाल हो गया। ओहो, सुनकर बुरा लग रहा है। फिर क्या हुआ? हाँ, ये तो है। इससे डॉक्टर बर्नार्ड की मुश्किलात काफी कम हो गई क्योंकि उनकी टीम और गवर्नमेंट से उनके ऊपर बेहद दबाव था इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए, क्योंकि इस हार्ट ट्रांसप्लांट का मुस्तकबिल इसी ऑपरेशन के ऊपर मातहत था। नहीं तो हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए कुछ सालों तक रोक लगा देते। मतलब क्रिश्चियन बर्नार्ड के लिए ये तो करो या मरो जैसी हालत बन गई होगी। हाँ तौफीक जी, वक्त उनके खिलाफ था, लेकिन आखिर में डॉक्टर ब्लेयरबर्ग का हार्ट ट्रांसप्लांट में वो कामयाब हुए। अच्छा। और डॉक्टर ब्लेयरबर्ग उस सर्जरी के सिर्फ 3 महीने बाद से हर वो एक काम कर सकते थे जैसा कि जिस्मानी तौर पर एक तंदुरुस्त इंसान कर सकता है, और वो 18 महीने तक जिंदा रहे, जो मेडिकल हिस्ट्री में एक करिश्मे से कम नहीं है। सानिया जी, उनके गुजरने की वजह क्या थी? और उन्हें जो छोटी मोटी तकलीफें होती थीं, वो डॉक्टर बर्नार्ड और उनकी टीम रेगुलर चेकअप के जरिए ठीक कर देती थी। लेकिन उन्हें कॉन्ट्रैक्टेड हेपेटाइटिस हो गया था, इसी वजह से उनका इंतकाल हो गया। लेकिन डॉक्टर ब्लेयरबर्ग के हार्ट ट्रांसप्लांट की कामयाबी के बाद दुनिया भर के डॉक्टरों को हार्ट ट्रांसप्लांट करने की इजाजत दे दी गई और इसी ट्रांसप्लांट की वजह से दुनिया भर के मरीजों को फायदा हो रहा है और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का मौका मिल रहा है। वाह सानिया जी, क्या लाजवाब किस्सा है। एक इंसान की मेहनत और कोशिश ने सारी दुनिया के लिए मिसाल कायम कर दी। वाकई इस कहानी ने मुझे बहुत इबरत दी। अगर कोई भी काम सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत से किया जाए तो कामयाबी जरूर हासिल होती है। चलिए, तो हम आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं। ओके सानिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें इजाजत दीजिए, जी चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलिए शर्मा जी, चलिए चलिए। नाज़रीन, दिल की बीमारी आजकल आम होती जा रही है। ऐसे में जाहिर है कि उनके इलाज के लिए नए और आसान रास्ते ढूंढने की कोशिश जारी है। पहले जहां दिल की सर्जरी के पेचीदा और बेहद बारीक काम को बड़ी ही एहतियात से डॉक्टर अंजाम दिया करते थे, लेकिन अब इस काम में कोई और भी हाथ बटा रहा है। जानते हैं कौन? रोबोट। जी हाँ,
सर्जिकल रोबोट की मदद से दिल की सर्जरी का काम बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब इस सर्जरी में डॉक्टरों की जरूरत खत्म हो रही है। रोबोट की मदद से अभी ऑपरेशन का काम सर्जन ही अंजाम देते हैं। बस फर्क इतना है कि अब सर्जन इस तकनीक की मदद से सर्जरी का अमल अपने हाथों से नहीं बल्कि ये काम रोबोट करता है। सर्जन एक पैनल पर बैठकर रोबोट को हिदायत देते रहते हैं और रोबोट झटपट सर्जरी का काम निपटाता रहता है ना दिलचस्प बात? नाज़रीन, पहले दिल की सर्जरी के दौरान मरीजों की मौत हो जाने का अंदेशा ज्यादा रहता था, लेकिन नई तकनीक ने अब इस खतरे को बहुत हद तक कम कर दिया है। अब दिल की पेचीदा और लंबी सर्जरी के बाद भी मरीज पूरी तरह तंदुरुस्त हो जाते हैं